कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गतिमान है, सब कुछ कंपित होता है। द किबालियन। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ ठोस लगता है, हमें सिर्फ भौतिक इंद्रियों से वास्तविकता को समझना सिखाया गया है। लेकिन क्या होगा अगर वास्तविकता कहीं गहरी हो, अदृश्य तरंगों, स्पंदन और सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्रों से नियंत्रित हो? कल्पना करें कि हर विचार और भावना एक अलग धागा है जो आपके चारों ओर के जीवन का ताना बाना बुन रहा है। यह समझने का द्वार है कि कुछ भी स्थिर क्यों नहीं है, सब कुछ क्यों कंपित होता है। अध्याय 1, सार्वभौमिक स्पंदन। कंपन को समझना। चट्टानों से लेकर लहरों तक कंपनों का एक स्पेक्ट्रम। हमारी रोजमर्रा की दुनिया में कंपन दिखाई देने वाली घटनाओं से जुड़ा लगता है। मशीनों की गूंज, समुद्र की लहरें या घबराहट में हाथों का कांपना। लेकिन परमाणु स्तर पर हर चीज निरंतर गति में है। विज्ञान ने दिखाया है कि सबसे घनी वस्तुएं भी मूलतः सटीक पैटर्न में कंपित होते कणों के समूह हैं। तो चट्टानें, धातुएं, यहां तक कि पहाड़, ये सभी ठोस रूप ऊर्जा हैं जो धीमी, सघन आवृत्ति पर कंपन करते हैं। दूसरी ओर प्रकाश, ध्वनि और विद्युत चुंबकीय तरंगें जैसे अभौतिक रूप बहुत उच्च आवृत्तियों पर कंपन करते हैं, जो अक्सर हमारी इंद्रियों के लिए अनुभव करना मुश्किल होता है। फिर भी ये उच्च आवृत्ति वाली ऊर्जाएं हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। सोचिए कि रेडियो कैसे काम करता है। यह उपकरण हवा से गुजरने वाली तरंगों को पकड़कर उन्हें ऐसी आवाजों में बदल देता है जिन्हें हम पहचानते हैं। यह स्पेक्ट्रम घने से सूक्ष्म तक सिर्फ वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, यह समझने का एक रास्ता है कि कैसे दिखने वाली और न दिखने वाली हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। मन और पदार्थ का मिलन बिंदु। अगर भौतिक पदार्थ कंपन करते हैं और प्रकाश और ध्वनि जैसी ऊर्जा तरंगें भी कंपन करती हैं, तो हमारे विचारों और भावनाओं के बारे में क्या? मानव चेतना पर किए गए शोध बताते हैं कि विचार और भावनाएं सिर्फ अमूर्त अनुभव नहीं हैं, वे मापने योग्य ऊर्जा के प्रतिरूप बनाते हैं जिससे कंपन उत्पन्न होता है। जब आप खुश, निराश या गहरे विचार में होते हैं, तो आप वास्तव में एक विशेष आवृत्ति पर कंपन कर रहे होते हैं। ये कंपन आवृत्तियां संकेतों की तरह काम करती हैं जो आपके आसपास की दुनिया को प्रभावित करती हैं। अपने मन को एक ट्रांसमीटर के रूप में कल्पना करें। जब आप किसी प्रिय यादों के बारे में सोचते हैं, तो आप खुशी या शांति की आवृत्ति से जुड़ जाते हैं। ये कंपन संकेत आपसे परे फैलते हैं और आसपास के ऊर्जा क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। हालांकि यह अटपटा लग सकता है, पर तंत्रिका गतिविधि और शरीर के चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों पर अध्ययन बताते हैं कि विचार और भावनाएं ऊर्जा पैटर्न बनाते हैं जो भौतिक पदार्थ से जुड़ सकते हैं। वास्तविकता के ब्लूप्रिंट को समझना। यहीं पर कंपन वास्तव में रोचक हो जाता है। क्वांटम भौतिकी में वैज्ञानिकों ने पाया है कि कण तरंगों की तरह व्यवहार कर सकते हैं और अपने सामने आने वाली ऊर्जाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। यह तरंग जैसा व्यवहार यह समझने में महत्वपूर्ण है कि हमारे विचारों की ऊर्जा घने भौतिक रूपों को कैसे प्रभावित कर सकती है। एक गिलास पानी की कल्पना करें जो लाउडस्पीकर के पास रखने पर कंपित होता है। ध्वनि तरंगें पानी की संरचना को प्रभावित करती हैं, जिससे लहरें बनती हैं। इसी तरह आपके विचार और भावनाएं कंपन तरंगें निकालती हैं जो आपकी वास्तविकता की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं। भले ही सूक्ष्म हो, यह कंपन प्रभाव समय के साथ जमा होता है, जिससे आपके अनुभवों में बदलाव आते हैं। यह है कंपन का नियम कार्यरत। काइबालियन हर्मेटिक दर्शन का एक प्रतिष्ठित ग्रंथ हमें कंपन के नियम से परिचित कराता है, जो कहता है कि हर चीज कंपित होती है और कुछ भी स्थिर नहीं रहता। जब इस दृष्टिकोण से देखें, तो हम समझते हैं कि हर अनुभव, चाहे हम उसे अच्छा, बुरा या तटस्थ माने, एक विशिष्ट आवृत्ति रखता है जो हमारे साथ गूंजती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को अपने इच्छित अनुभवों की आवृत्ति से जोड़ते हैं, तो हम उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। यह खंड बताएगा कि कंपन के नियम को अपनाकर हम अपनी इच्छाओं से कैसे जुड़ सकते हैं, जो सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करने के लिए हमारी आंतरिक स्थिति बदलने का आधार बनता है। इसे अपना बनाएं। परिवर्तन की नींव। जैसे हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं, हमारे द्वारा स्थापित ढांचे पर विचार करें। कंपन को समझना। हर चीज ऊर्जा है और हर प्रकार की ऊर्जा कंपन करती है। व्यक्तिगत कंपन। आपके विचार और भावनाएं विशिष्ट आवृत्तियां पैदा करती हैं,
जो आपके आसपास की दुनिया से जुड़ने का माध्यम बनती हैं। वास्तविकता को प्रभावित करना। अपनी मानसिक और भावनात्मक आवृत्तियों को अपनी इच्छा से जोड़कर आप एक मूल सिद्धांत का उपयोग करते हैं जो वास्तविकता को मूल रूप से बदल सकता है। इस बुनियादी समझ के साथ आप अगले अध्याय में गहराई से उतरने के लिए तैयार हैं, जहां हम आपके जीवन को आकार देने में इरादे और ध्यान की शक्ति का पता लगाते हैं। अध्याय 2, ध्यान और इरादे की शक्ति। अपने जीवन को एक विशाल परिदृश्य के रूप में कल्पना करें, जिसमें अनगिनत रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। कुछ रास्ते पूर्ति की ओर ले जाते हैं, कुछ चुनौतियों की ओर। पर क्या होगा अगर दो ऐसे आंतरिक उपकरण हों जिनसे आप अपने मनचाहे रास्तों पर चल सकें? ध्यान और इरादा वो उपकरण हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ध्यान को समझना वह लेंस जो वास्तविकता को आकार देता है। ध्यान वह लेंस है जिससे हम दुनिया देखते हैं, जो हमें क्या दिखे और क्या नहीं, इसे छानता है। जब हम किसी विचार या भावना पर फोकस करते हैं, हम उस आवृत्ति को अपने भीतर बढ़ाते हैं और वास्तविकता का वह पहलू ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। जैसे सूरज की रोशनी आवर्धक कांच से चिंगारी जला सकती है, वैसे ही ध्यान ऊर्जा को वहां भेजता है जहां हम फोकस करते हैं। एक आम अनुभव पर विचार करें। जब आप कोई खास कार मॉडल खरीदने का फैसला करते हैं, अचानक वह हर जगह दिखने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं कि सड़कों पर ज्यादा कारें आ गई हैं, बल्कि आपका ध्यान आपको उन्हें देखने लगा है। यह घटना, जिसे आवृत्ति भ्रम कहते हैं, बताती है कि हमारे ध्यान के पैटर्न हमारी धारणा को कैसे प्रभावित करते हैं। इसी तरह जीवन के खास पहलुओं पर ध्यान देना, चाहे वो समृद्धि, रचनात्मकता या खुशी से जुड़े हों, उन्हें हमारे करीब लाता है। इरादा वह कंपास जो आपके रास्ते का मार्गदर्शन करता है। अगर ध्यान एक लेंस की तरह काम करता है, तो इरादा वह कंपास है जो हमारी दिशा तय करता है। इरादा सिर्फ एक इच्छा या क्षणिक चाहत से कहीं ज्यादा है। यह एक विशेष परिणाम पाने का सोच समझ कर लिया गया निर्णय है। जहां ध्यान बढ़ाता है, वहां इरादा दिशा देता है। किसी खास दिशा के प्रति प्रतिबद्ध होना हमें अपना जीवन पथ खुद बनाने की शक्ति देता है। इरादा तय करके आप ब्रह्मांड और खुद को एक स्पष्ट संकेत देते हैं। इरादा सृजन का पहला कदम है, एक घोषणा जो कहती है, मैं इस ओर बढ़ रहा हूं। जब ध्यान के साथ जुड़ता है, तो यह सृष्टि की अदृश्य शक्तियों को गति देता है। एक अच्छी तरह से तय किया गया इरादा डगमगाता नहीं। यह आत्मविश्वास और अटल संकल्प से भरी घोषणा है, जो वांछित अनुभव की ऊर्जा को तब तक थामे रखती है जब तक वह साकार न हो जाए। ध्यान और इरादे के बीच का रिश्ता। ध्यान और इरादा एक शक्तिशाली जोड़ी की तरह काम करते हैं, ऊर्जा को दिशा के साथ जोड़ते हैं। अगर ध्यान एक स्पॉटलाइट है जो विशाल परिदृश्य के एक हिस्से को उजागर करता है, तो मकसद उस रोशन जगह की ओर चलने की प्रतिबद्धता है। साथ मिलकर वे एक चुंबकीय शक्ति बन जाते हैं, जो आपके फोकस और इच्छाओं से जुड़े अनुभवों को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता, कमी के बजाय प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना और वित्तीय आजादी का स्पष्ट संकल्प लेना आपको सही कार्यों, लोगों और अवसरों से जोड़ देगा। जितना अधिक आप अपने ध्यान और इरादे को एक साथ लाते हैं, उतनी ही आपकी भीतरी और बाहरी दुनिया सामंजस्यपूर्ण बन जाती है। प्रतिरोध को छोड़ना, अपने रास्ते की बाधाओं को हटाना। ध्यान और इरादे को प्रभावी ढंग से लागू करने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है मानसिक और भावनात्मक प्रतिरोध की मौजूदगी। शंकाएं, डर और पुराने अनुभव अक्सर हमारे इरादों को धुंधला कर देते हैं। हमारा ध्यान वहां खींचते हैं जो हम नहीं चाहते, बजाय उसके जो हम चाहते हैं। जब आप असफल न होने या न हारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी ऊर्जा अनजाने में उन्हीं अवांछित परिणामों से जुड़ जाती है। इस चक्र से बाहर निकलने के लिए प्रतिरोध से बचने के बजाय उसे जागरूकता से देखें। अपनी चिंताओं या शंकाओं को बिना किसी निर्णय के नोट करें और खुद को अपने सच्चे इरादे की याद दिलाते रहें। जैसे जैसे आप प्रतिकूल परिणामों से अपना लगाव छोड़ते हैं, आप अपने इरादों को जल्दी और स्पष्ट रूप से प्रकट होने का मार्ग साफ करते हैं। प्रतिरोध को छोड़ना रास्ते से बाधाओं को हटाने जैसा है। आपकी आगे की यात्रा बहुत सरल हो जाती है। ध्यान और संकल्प को दैनिक अभ्यास बनाना। ध्यान और संकल्प को रोज की आदतों में शामिल करना इन सिद्धांतों को आपके जीवन में गहराई से स्थापित करता है। अपने दिन की शुरुआत एक संकल्प से करें, चाहे वह उत्पादकता,
कृतज्ञता या आनंद के लिए हो और पूरे दिन उस पर लौटने का सचेत प्रयास करें। समय समय पर खुद से पूछें, मैं अभी किस पर ध्यान दे रहा हूं और क्या यह मेरे संकल्प से मेल खाता है? समय के साथ यह आत्म परीक्षण आपके जीवन को सचेत रूप से निर्देशित करने की क्षमता बढ़ाएगा। एक प्रभावी अभ्यास है कल्पना चित्रण। किसी विशेष लक्ष्य या इच्छा की कल्पना ऐसे करें जैसे वह पहले से ही साकार हो चुकी हो। उस अनुभव को महसूस करें, खुद को उसमें डुबोएं और उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें। यह प्रक्रिया ध्यान और इरादे को जोड़ती है, वांछित परिणाम से आपका जुड़ाव मजबूत करती है और इसे वास्तविकता में स्थापित करती है। ध्यान और इरादे की शक्ति। अपने फोकस और चुनावों में छिपी अपार संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक पल लें। ध्यान आपको उन कंपनों से जोड़ता है जिन्हें आप जीवन में चाहते हैं, जबकि इरादा आपको उस जीवन पथ पर चलाता है जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। जब दोनों साथ हों तो वे एक शक्तिशाली बल बनाते हैं जो आपकी आंतरिक वास्तविकता को बाहरी अनुभवों से जोड़ता है। अगले अध्याय में हम ऊर्जा आवृत्तियों की अवधारणा और उन्हें समझने से अपने चाहे जीवन से जुड़ने की क्षमता कैसे बढ़ती है, इसे जानेंगे। अध्याय 3, ऊर्जा आवृत्तियों को समझना। हर अनुभव, बातचीत और भावना के केंद्र में एक विशिष्ट ऊर्जा आवृत्ति होती है। इस नजरिए से दुनिया को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि हर विचार, भावना और वस्तु अपनी खास आवृत्ति पर कंपन करती है। ब्रह्मांड कंपन के नियम से चलता है, जहां हर तत्व लगातार गतिमान है, भले ही वह नंगी आंखों को स्थिर दिखे। ठोस वस्तुओं से लेकर सूक्ष्म विचारों तक यह निरंतर कंपन ऐसी आवृत्तियां बनाता है जो हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं। ऊर्जा के मूल तत्व, आवृत्ति और कंपन। कल्पना करें कि आप झील के किनारे खड़े हैं और पानी में फेंके गए एक पत्थर से बनने वाली लहरों को देख रहे हैं। हर लहर एक आवृत्ति है जो बाहर की ओर फैलती है और अपने रास्ते में सतह को प्रभावित करती है। इसी तरह हमारे विचार, शब्द और कर्म ब्रह्मांड में आवृत्तियां भेजते हैं जो अंततः हमारे अनुभवों को प्रभावित करती हैं। यह अवधारणा बताती है कि वास्तव में कुछ भी पूरी तरह स्थिर नहीं है, बल्कि हर चीज एक विशेष आवृत्ति पर कंपन करती है, जिससे आसपास की दुनिया पर सुमेल या विसंगति का प्रभाव पड़ता है। भौतिक पदार्थ जैसे चट्टानें, लकड़ी या धातुएं घने और धीमे कंपन वाले होते हैं। इसके विपरीत अमूर्त तत्व जैसे विचार, भावनाएं और प्रकाश में तेज सूक्ष्म कंपन होते हैं। ये विचार बहुत सरल है। उच्च आवृत्ति कंपन खुशी, प्रेम और शांति जैसे अनुभवों से जुड़े हैं, जबकि निम्न आवृत्तियां भय, क्रोध या दुख से। जब हम अपनी ऊर्जा आवृत्ति को पहचानते हैं, तब हम इसे अपने इच्छित परिणामों से जोड़ सकते हैं। हमारा हर विचार और भावना हमारी विशिष्ट आवृत्ति में योगदान देती है और हमारे आकर्षित अनुभवों की गुणवत्ता में भी। भावनात्मक स्थितियां और उनकी आवृत्तियां। भावनाएं हमारे कंपन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सोचिए कि खुशी या कृतज्ञता के पलों में आप कैसा महसूस करते हैं। आप शायद ऊर्जावान, संतुष्ट और खुले महसूस करते हैं। इसकी तुलना क्रोध, भय या ईर्ष्या से करें, जहां शरीर तनावग्रस्त, मन भरा और दृष्टिकोण सीमित होता है। ये स्थितियां अलग अलग आवृत्तियों से जुड़ी हैं। खुशी और प्यार, ये भावनाएं सबसे उच्च आवृत्तियों में से हैं। जब हम खुशी या प्यार महसूस करते हैं तो हमारा कंपन बाहर फैलता है, जो उन्हीं तरंगों वाले सुखद अनुभवों को आकर्षित करता है। कृतज्ञता अक्सर प्रकटीकरण की आधारशिला मानी जाती है। कृतज्ञता हमारी आवृत्ति बढ़ाती है क्योंकि हम जो चाहते हैं उससे जुड़ जाते हैं। जो हमारे पास है और जो हम प्रकट कर रहे हैं, उसके लिए कृतज्ञता जताना एक सकारात्मक चक्र बनाता है जो हमारी ऊर्जा बढ़ाता है। शांति और संतुष्टि, ये स्थिर भाव स्थिरता की आवृत्ति बनाते हैं, जिससे हम बदलाव के बीच भी केंद्रित और लचीले रह पाते हैं। डर, गुस्सा और दुख, ये स्वाभाविक भावनाएं निम्न आवृत्तियां पैदा करती हैं जो अक्सर हमें चुनौतीपूर्ण अनुभवों में खींच लेती हैं। इन भावनाओं पर बिना उन्हें समझे या छोड़े लंबे समय तक ध्यान देने से ठहराव आ सकता है, जहां लक्ष्यों तक पहुंचना मुश्किल लगता है। अपनी भावनात्मक स्थिति के प्रति सजग रहने से हम अपनी आवृत्ति को समझ और बदल पाते हैं।
भावनात्मक जागरूकता का अभ्यास करके हम खुद को उच्च आवृत्तियों से जोड़ना और संतुलित करना सीखते हैं। अपनी आवृत्ति बढ़ाने की तकनीकें। हमारी ऊर्जा आवृत्ति को समझना पहला कदम है। सचेत रूप से इसे बढ़ाना अगला कदम है। यहाँ 3 शक्तिशाली तकनीकें हैं जो आपकी ऊर्जा बढ़ाएं और आप जिन अनुभवों को आकर्षित करना चाहते हैं उनसे जोड़ें। माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें बिना किसी निर्णय या विचलन के वर्तमान क्षण में केंद्रित करता है। माइंडफुलनेस हमें बिना लगाव के अपने विचारों और भावनाओं को देखने देती है, जिससे अधिक सशक्त विचार चुनने की जगह मिलती है। वर्तमान में रहकर हम पुराने पछतावे और भविष्य की चिंताओं का बोझ उतारते हैं और एक संतुलित आवृत्ति में स्थिर होते हैं। सरल अभ्यासों से शुरू करें। सचेत श्वास, आसपास की संवेदनाओं पर ध्यान या अपने विचारों को देखने के लिए कुछ क्षण का मौन। यह उपस्थिति धीरे धीरे हमारी आवृत्ति बढ़ाती है, जिससे लक्ष्यों तक पहुंचने का मार्ग आसान होता है। कृतज्ञता अभ्यास। कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली आवृत्ति परिवर्तकों में से एक है। हमारे पास जो है उसकी सराहना करने से एक सकारात्मक भावना पैदा होती है, जो तुरंत हमारे कंपन को बढ़ाती है। जब हम कृतज्ञता दिखाते हैं तो हम खुद को समृद्धि से जोड़ते हैं, जिससे हमें और अधिक पाने में मदद मिलती है। कृतज्ञता को अपनाने के लिए हर दिन की शुरुआत 3 चीजों से करें जिनके लिए आप आभारी हैं। इन्हें लिखें और हर चीज के लिए दिल से आभार महसूस करने का समय निकालें। आप दिन के अंत में भी अच्छे पलों पर विचार करके ऐसा कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी छोटे हों। समय के साथ आप खुद को स्वाभाविक रूप से एक उच्च आवृत्ति। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आवृत्ति। दृश्यात्मक चिंतन। दृश्यात्मक चिंतन मानसिक कल्पना को भावनाओं से जोड़ता है, जिससे हम अपनी इच्छाओं को वास्तविक होने से पहले अनुभव कर सकते हैं। जब आप कल्पना करें तो सोचें कि आप क्या चाहते हैं और उसे पाने पर कैसी उत्कृष्ट भावनाएं होंगी। अपने लक्ष्य से जुड़ी खुशी, संतुष्टि और शांति को ऐसे महसूस करें जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। सजगता, कृतज्ञता और दृश्यात्मक चिंतन से अपनी ऊर्जा बढ़ाकर हम अपने जीवन में बदलाव देखने लगते हैं। ये साधन हमें अपने कंपन पर नियंत्रण देते हैं, जिससे उच्च और अधिक संतोषजनक आवृत्तियों के अनुभव आकर्षित होते हैं। इन सिद्धांतों को समझकर आप अपनी आवृत्ति को सुधार सकेंगे और ऊर्जा के प्राकृतिक नियमों से उस जीवन का निर्माण कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। अध्याय 4। व्यक्तिगत ऊर्जा पहचान की पहचान और निर्माण। हर व्यक्ति की एक विशिष्ट ऊर्जा पहचान होती है, जो उनके नियमित विचारों, भावनाओं और मान्यताओं से बनी एक स्थिर कंपन छाप है। इसे एक अदृश्य आभा के रूप में सोचें, जो आपके मूल स्वरूप को दर्शाती है, जो बाहर की ओर फैलती है और दूसरों के ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़ती है। इस ऊर्जा हस्ताक्षर को समझना और आकार देना हमारे वांछित अनुभवों को साकार करने के लिए जरूरी है, क्योंकि यह प्रभावित करता है कि हम क्या आकर्षित करते हैं। अगर आपने इस ऑडियो बुक का आनंद लिया है तो कृपया सदस्यता लें। धन्यवाद। ऊर्जा हस्ताक्षर क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है? आपका ऊर्जा हस्ताक्षर वह संचयी आवृत्ति है जो आपकी आंतरिक दुनिया से निकलती है। सचेत विचारों, अवचेतन मान्यताओं और भावनाओं का मिश्रण। एक भीड़ भरे कमरे में खड़े होने की कल्पना करें। भले ही आप कुछ न कहें, लोग अक्सर भांप लेते हैं कि आप चिंतित हैं, आत्मविश्वासी हैं या खुले हैं। यह धारणा आपके ऊर्जा हस्ताक्षर से निकलती है, जो प्रभावित करती है कि लोग आपसे कैसे जुड़ते हैं और कौन से अवसर आपकी ओर खींचते हैं। एक निष्क्रिय क्षेत्र से कहीं अधिक आपका ऊर्जा स्वरूप सक्रिय रूप से आपके अनुभवों की गुणवत्ता को आकार देता है। जब आत्मविश्वास, कृतज्ञता और खुलेपन जैसी सकारात्मक आवृत्तियों से जुड़ता है तो यह समान उच्च आवृत्ति वाले अनुभवों को आकर्षित करता है। इसके विपरीत जब भय, संदेह या रोष से प्रभावित होता है तो यह निम्न आवृत्ति वाले संवादों की ओर ले जाता है, जो उन्हीं भावनात्मक पैटर्न को मजबूत करते हैं। अपने ऊर्जा स्वरूप को पहचानना और आकार देना आपको चक्रों को तोड़ने का अधिकार देता है। एक ऐसी आवृत्ति विकसित करता है जो आपकी सर्वोच्च आकांक्षाओं के अनुरूप हो। अवचेतन विश्वास और आदतें व्यक्तिगत ऊर्जा को कैसे आकार देती हैं? हमारे ऊर्जा स्वरूप मुख्य रूप से हमारे विश्वासों से निर्धारित होते हैं, जिनमें से कई अवचेतन स्तर पर काम करते हैं।
मन जीवित अनुभवों, अपनी कहानियों और अपनाई गई मान्यताओं का भंडार है, जिनमें से कुछ अब हमारी सेवा नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने यह मान लिया है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो यह विचार आपकी ऊर्जा का हिस्सा बन जाता है, जो अभाव से जुड़ी तरंगें फैलाता है। इसी तरह, अगर आप सोचते हैं कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, तो यह विश्वास आपके रिश्तों को प्रभावित करता है और अकेलेपन की भावना को बढ़ावा देता है। रोजमर्रा के विचार भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे बार बार खुद पर शक करना या आलोचना करना असुरक्षा से भरी ऊर्जा पैदा करता है। यह कम आवृत्ति वाली स्थिति दूसरों की नजर में आपकी छवि बदल देती है, जिससे वही शक और मजबूत होता है। अच्छी बात यह है कि इन सीमित विचारों को पहचान कर हम उन्हें बदल सकते हैं और समृद्ध, आत्मसम्मान और खुशी से जुड़ी नई ऊर्जा विकसित कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा की पहचान और बदलाव के लिए अभ्यास। जागरूकता आपकी ऊर्जा को बदलने का पहला कदम है। सरल आत्मनिरीक्षण अभ्यासों से आप अपने कंपन को आकार देने वाले पैटर्न को पहचान सकते हैं और उन्हें उच्च आवृत्तियों से जोड़ सकते हैं। यहाँ 3 शक्तिशाली अभ्यास हैं जो आपके ऊर्जा स्वरूप को पहचानने और उसे आपके इच्छित अनुभवों से जोड़ने में मदद करेंगे। आत्मचिंतन जर्नलिंग। रोजाना कुछ मिनट अपने विचारों और भावनाओं को लिखने के लिए समर्पित करें। अपने बारे में, रिश्तों, पैसे या सफलता के बारे में बार बार आने वाले विचारों पर ध्यान दें। इन पैटर्न को देखने से वे अवचेतन विश्वास सामने आ सकते हैं जिनसे आप अनजान थे। उदाहरण के लिए, अगर आप अक्सर लिखते हैं, मुझे असफल होने का डर है, तो यह एक ऐसा विश्वास है जो आपकी आवृत्ति को कम कर रहा है। एक बार पहचान होने पर इन विश्वासों को चुनौती दें और पूछें, क्या यह विश्वास सच है? क्या यह मेरी सेवा करता है? सीमित विचारों को ऐसे प्रतिज्ञानों से बदलें जो उच्च ऊर्जा से जुड़े हों, जैसे मैं सक्षम हूं और सफलता के योग्य हूं। यह सरल कार्य आपकी ऊर्जा को अधिक सशक्त आवृत्ति की ओर बढ़ाना शुरू कर देता है। ऊर्जा हस्ताक्षर का दृश्यकरण। अपनी आंखें बंद करने के लिए एक शांत जगह खोजें और खुद को ऐसी स्थिति में देखें जो आपकी आदर्श ऊर्जा से मेल खाती हो। कल्पना करें कि आप आत्मविश्वासी, खुश और संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, ऐसे लोगों और अनुभवों से घिरे हुए जो इन भावनाओं का समर्थन करते हैं। देखें कि यह आदर्श स्वयं रोज कैसे सोचता, महसूस करता और कार्य करता है। अपने ऊर्जा क्षेत्र के रंग, गर्मी और चमक को बाहर फैलते हुए देखें, जो समान आवृत्तियों पर दूसरों से जुड़ रहा है। जितना स्पष्ट रूप से आप इस आवृत्ति को अपनाते हैं, उतना ही अधिक आप इसे अपने ऊर्जा हस्ताक्षर में मजबूत करते हैं। इस दृश्यकरण को अक्सर दोहराएं, जिससे आपका दिन उच्च कंपन से भर जाए और आपका अवचेतन मन इस बेहतर आवृत्ति से जुड़ जाए। प्रचुरता मानसिकता अभ्यास। प्रचुरता की मानसिकता विकसित करना आपकी ऊर्जा के स्वरूप को बदलने का एक शक्तिशाली तरीका है। उन क्षेत्रों की पहचान करके शुरू करें जहां आप कमी महसूस करते हैं, चाहे वित्त में, प्रेम में या अवसरों में। बिना किसी निर्णय के इन भावनाओं को स्वीकारें और फिर अपना ध्यान उन क्षेत्रों में जो आपके पास है, उस पर केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक रूप से सीमित महसूस करते हैं, तो अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रचुरता के छोटे पलों को पहचानें, जैसे स्वादिष्ट भोजन, दोस्त की उदारता या अचानक मिली छूट। प्रचुरता पर ध्यान देने का यह अभ्यास आपकी कृतज्ञता की आवृत्ति को मजबूत बनाता है और आपको अधिक पाने के लिए खोलता है। अपने जीवन में प्रचुरता के लिए लगातार कृतज्ञता का अभ्यास करना, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, आपकी ऊर्जा के स्वरूप को विस्तार और समृद्धि से जोड़ता है। अपनी ऊर्जा के स्वरूप को समझकर और सचेत रूप से समायोजित करके आप अपने द्वारा भेजी जाने वाली तरंगों और अंततः आकर्षित होने वाले अनुभवों की गुणवत्ता पर नियंत्रण पाते हैं। जैसे जैसे आप इन अभ्यासों को अपनाएंगे, आप अपनी वास्तविकता में बदलाव देखेंगे, चाहे वो नए अवसर हों, सहायक रिश्ते हों या आंतरिक शांति का गहरा अनुभव हो। अपनी ऊर्जा के स्वरूप को आकार देना एक सशक्त प्रक्रिया है जो आपको आपकी कल्पित वास्तविकता से जोड़ती है और आपको अपने सर्वोच्च स्वरूप में जीने के करीब लाती है। अध्याय 5। बेहतर प्रवाह के लिए ऊर्जा को संतुलित और शुद्ध करना। अपनी आंतरिक दुनिया को अपने संकल्पों से जोड़ने के लिए संतुलित और स्पष्ट ऊर्जा क्षेत्र बनाए रखना जरूरी है। यह आपके लक्ष्यों की ओर ऊर्जा के सहज और निर्बाध प्रवाह को संभव बनाता है। जैसे एक नदी बिना रुकावट के बहती है, वैसे ही हमारे ऊर्जा क्षेत्र स्पष्ट और संतुलित होने पर अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं, जिससे हम इच्छित अनुभव पा सकते हैं, भावनात्मक दृढ़ता बना सकते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं।
ऊर्जा अवरोधों को समझना और उनके बनने की प्रक्रिया। ऊर्जा अवरोध आपके ऊर्जा क्षेत्र में रुकावटें या ठहराव हैं जो ऊर्जा के प्रवाह को सीमित कर सकते हैं और वांछित परिणामों में बाधा बन सकते हैं। ये अक्सर अनसुलझे नकारात्मक विचारों, पुराने भावनात्मक अनुभवों या आपके अवचेतन में सीमित मान्यताओं से उत्पन्न होते हैं। ऊर्जा अवरोधों को अपने ऊर्जा क्षेत्र में अदृश्य बाधाओं के रूप में समझें, जो आपके इरादों और वास्तविकता के बीच प्राकृतिक तालमेल में बाधा डालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार पुरानी निराशाओं को याद करता है या खुद पर शक करता है, तो ये पैटर्न ऐसा ऊर्जा भार बना सकते हैं जो ऊर्जा के स्वतंत्र प्रवाह को रोकता है। ये अवरोध सिर्फ भावनात्मक या मानसिक नहीं होते, वे शरीर को भी प्रभावित करते हैं, जिससे थकान या तनाव जैसे शारीरिक लक्षण पैदा होते हैं। समय के साथ ये अवरोध जमा हो सकते हैं, भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और जीवन में ठहराव पैदा कर सकते हैं। इन ऊर्जा अवरोधों की पहचान करना और उन्हें दूर करना संतुलित ऊर्जा और आदर्श प्रवाह प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। ऊर्जा को साफ करना और संतुलित करना। ऊर्जा को साफ और संतुलित करने में अवरोधों को जानबूझकर हटाना और ऊर्जा क्षेत्र में संतुलन बनाने वाली प्रथाओं को अपनाना शामिल है। निम्नलिखित तकनीकों को अपनाकर आप नियमित रूप से अपनी ऊर्जा को शुद्ध और स्थिर कर सकते हैं, जिससे आपके संकल्पों के साथ बेहतर तालमेल और समग्र कल्याण में वृद्धि होगी। ऊर्जा शुद्धिकरण के लिए कल्पना विधि। कल्पना विधि जमी हुई ऊर्जा के अवरोधों को हटाने और आपके ऊर्जा क्षेत्र में नई जीवंतता भरने का एक शक्तिशाली माध्यम है। आरामदायक स्थिति में बैठकर आंखें बंद करके एक गर्म उपचारात्मक प्रकाश को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए देखें। इस प्रकाश की कल्पना करें जैसे सुनहरी या सफेद किरण जो ऊपर से आपके सिर के माध्यम से प्रवेश करके शरीर के हर हिस्से में बह रही है। जैसे जैसे यह बहती है, कल्पना करें कि यह आपके भीतर के काले या भारी धब्बों को, जो पुराने अवरोध हैं, घोल रही है। इन अवरोधों को पिघलते और प्रकाश के साथ शरीर से बाहर निकलते देखें, जिससे आप स्वच्छ और नवीनीकृत महसूस करेंगे। इस कल्पना विधि का रोजाना अभ्यास करने से स्वच्छ और संतुलित ऊर्जा क्षेत्र बनाए रखने में मदद मिलती है। ग्राउंडिंग अभ्यास। ग्राउंडिंग आपको पृथ्वी की स्थिर ऊर्जा से जोड़ती है, जिससे आपको केंद्रितता और स्पष्टता की अनुभूति मिलती है। ग्राउंडिंग का अभ्यास करने के लिए आरामदायक स्थिति में खड़े हों या बैठें, अधिमानतः जमीन पर नंगे पांव। आंखें बंद करें, गहरी सांसें लें और कल्पना करें कि आपके पैरों से जड़ें निकलकर धरती में गहराई तक जा रही हैं। देखें कि ये जड़ें पृथ्वी की पोषक ऊर्जा को खींच रही है, जो आपके पूरे शरीर को गर्म, स्थिर अनुभूति से भर देती है। यह अभ्यास अस्त व्यस्त ऊर्जा को मुक्त करने, ध्यान और भावनाओं को संतुलित करने और शांत ऊर्जा क्षेत्र बनाने में मददगार है। मानसिक स्पष्टता के लिए ध्यान तकनीकें। ध्यान मन को शांत करता है, जिससे आप उन दोहराव वाले विचारों से दूर हो सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को बाधित करते हैं। एक शांत जगह ढूंढें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। हर सांस के साथ शांति और सकारात्मकता को अंदर लें। हर सांस छोड़ते समय तनाव या नकारात्मकता को मुक्त करने की कल्पना करें। जैसे जैसे आप अधिक केंद्रित होते हैं, धीरे से अपना ध्यान बिना लगाव के अपने विचारों को देखने पर स्थानांतरित करें। समय के साथ यह अभ्यास मानसिक भीड़ को कम करता है, स्पष्टता को बढ़ावा देता है और सहज, संतुलित ऊर्जा प्रवाह का समर्थन करता है। स्वास्थ्य, भावनात्मक लचीलेपन और अभिव्यक्ति क्षमता पर संतुलित ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव। एक संतुलित ऊर्जा क्षेत्र न केवल आपके मन और आत्मा में, बल्कि शरीर में भी सामंजस्य बनाता है। जब आपकी ऊर्जा स्वतंत्र और निरंतर बहती है, तो यह शारीरिक स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा, जीवन शक्ति और कोशिका स्वास्थ्य में सुधार करती है। शोध बताते हैं कि तनाव शारीरिक लक्षण बन सकते हैं, जबकि शांति और संतुलित ऊर्जा शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया का समर्थन करती है। शारीरिक लाभों के अलावा एक संतुलित ऊर्जा क्षेत्र भावनात्मक लचीलापन बढ़ाता है। स्थिर ऊर्जा प्रवाह के साथ आप बाहरी तनावों से कम प्रभावित होते हैं और जीवन की चुनौतियों को सहजता से संभाल पाते हैं। यह भावनात्मक स्थिरता आपकी सकारात्मक इरादों को बनाए रखने की क्षमता को मजबूत करती है, यहाँ तक कि असफलताओं का सामना करते समय भी, जिससे आपकी व्यक्तिगत विकास और लक्ष्य प्राप्ति की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंत में, एक स्पष्ट और संतुलित ऊर्जा क्षेत्र आपकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाता है। जब आपका ऊर्जा क्षेत्र प्रतिरोध से मुक्त और आपके उच्चतम इरादों से जुड़ा होता है,
तब आप उन अनुभवों के शक्तिशाली आकर्षक बन जाते हैं जो आपके वांछित परिणामों से मेल खाते हैं। आप देखेंगे कि जब आपकी ऊर्जा स्पष्ट और संतुलित होती है तो आपके इरादे अधिक आसानी से साकार होते हैं और आपके लक्ष्यों के अनुरूप अधिक बार संयोग घटित होते हैं। ऊर्जा को संतुलित और साफ करना एक बार की गतिविधि नहीं, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है, जैसे शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। इन तकनीकों को अपनाकर और इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर आप एक ऐसे जीवन की नींव रखते हैं जो आपकी इच्छाओं के साथ सामंजस्य से बहता है और एक ऐसी वास्तविकता को साकार करता है जो आपके सर्वोत्तम रूप को दर्शाती है। हर अध्याय के माध्यम से आपको इस आंतरिक संरेखण को बनाने का मार्गदर्शन मिला है और लगातार अपनी ऊर्जा का ध्यान रखकर आप प्रचुरता, आनंद और उद्देश्य से भरे जीवन का पोषण करते हैं।